बेन 10 के एलियंस बेस्ट एंट्री लेने में तो काफी ज्यादा माहिर हैं और काफी बार बेन 10 के एलियंस ने एक बेस्ट एंट्री ली भी है। जैसे कि किसी सीन में काफी सारे बेन 10 फैंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेन 10 अब कैसे बचेगा, क्योंकि बेन 10 की हालत उस टाइम पे मरने लायक हो जाती है। लेकिन बेन 10 का कोई एलियन एंट्री करता है और तभी सिचुएशन पलट जाती है। तो देखो, बेस्ट एंट्री तो हमने बेन 10 के एलियंस की काफी ज्यादा देखी है, लेकिन इसका उल्टा देखें यानी कि वर्स्ट एंट्री के बारे में, तो वर्स्ट एंट्री में भी बेन 10 के एलियंस कम नहीं हैं। और आज की इस वीडियो में मैं टॉप 10 बेन 10 के एलियंस की ऐसी ही वर्स्ट एंट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ जो बेन 10 के एलियंस ने की और वो एक सेकंड के लिए भी बेन 10 फैंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। अब देखो, वेस्ट एंट्री तो काफी तरह की हो सकती हैं, जैसे कि वो एलियन ही वेस्ट हो सकता है या फिर उस एलियन ने थोड़ी देर संभाला लेकिन वो बाद में जाके पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे कि क्रोमा स्टोन। तो देखो, मैं इन सभी एंट्रीज को नहीं लेने वाला, क्योंकि देखो वल्कर ट्रॉट द वर्स्ट जैसी एंट्रीज को तो हम वर्स्ट एंट्री मानेंगे ही, क्योंकि वो वर्स्ट एलियंस हैं, इसीलिए वो वर्स्ट एंट्री ही देंगे और उनसे बेस्ट एंट्री की उम्मीद रखी भी नहीं जा सकती। और बात आई थोड़ी देर बेन 10 के एलियंस ने संभाल लिया और बाद में जाके वो हार गए या फिर डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो वाली एंट्री भी मैं नहीं रखने वाला, क्योंकि उन एलियंस ने कहीं ना कहीं तक थोड़ा बहुत सिचुएशन को संभाल लिया था। नंबर 10, गूप डीप एपिसोड। बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज का हमने एक एपिसोड देखा था जहाँ पर हमें शुरुआत में दिखाया जा रहा था कि गूप बेन 10 का एक काफी ज्यादा कमजोर एलियन है, लेकिन एंड में उसने साबित करके दिखा दिया कि वो कितना पावरफुल है। उसने पीसेस प्लेनेट का पूरा कोर बचा लिया, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा प्लेनेट बच गया। लेकिन एंड वाली एंट्री से पहले जो गूप ने अपनी एंट्री की थी ऑडियंस के बीच में, वो एंट्री यार काफी ज्यादा वर्स्ट थी, क्योंकि वहां पर गूप ऑडियंस के पैर के नीचे दब गया था। बिल्कुल यही सीन हमें एक बार पहले भी देखने को मिला था बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज में, जो कि उसके पहले एपिसोड में दिखाया गया था। वहां पर ह्यूमंगसौर आ गया था, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग थे जो भाग गए थे, लेकिन यहाँ पर तो गूप के साथ उल्टी सिचुएशन हो गई थी। नंबर 9, एलियन एक्स अल्टीमेट एलियन। शायद बात बन जाए, एलियन एक्स कुछ भी कर सकता है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि एलियन फोर्स वाली जो एलियन एक्स की एंट्री थी वो एलियन एक्स की बेस्ट एंट्रीज में से एक है। वहीं पर बात करें अल्टीमेट एलियन सीरीज के बारे में, तो अल्टीमेट एलियन सीरीज की एलियन एक्स की एंट्री सबसे ज्यादा वर्स्ट एंट्री थी, क्योंकि वहां पर बेसिकली एलियन एक्स कुछ नहीं कर पाया और उसने बेन 10 का टाइम ही वेस्ट किया था। एलियन एक्स में जाकर बेन 10 ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी उस टाइम पे। नंबर 8, कैनन बोल्ट फीस्टफुल ब्रेन। अब खाइवर ने बेन 10 के पीछे अपने प्रेडेटर्स को छोड़ दिया था। बेन 10 की ओमनिट्रिक्स की बैटरी डाउन हो गई थी, जिसके बाद बेन 10 को समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रेडेटर से कैसे बचे। बाद में बेन 10 की ओमनिट्रिक्स रिचार्ज हो गई और उसने बेन 10 को ट्रांसफॉर्म कर दिया कैनन बोल्ट में, जिसके बाद हमें लग रहा था कि कैनन बोल्ट अब इनसे अच्छी तरीके से फाइट करेगा, लेकिन वो लिटरली कुछ भी नहीं कर पाया। नंबर 7, वेविक वॉर ऑफ द वर्ल्ड। हम नहीं कर पाएंगे, हम करके रहेंगे। वेविक को हमने बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज में पहली बार वॉर ऑफ द वर्ल्ड एपिसोड में देखा था, जहां पर एंड में हमें बेन 10 ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखा वेविक में। और जैसे वेविक की एंट्री हुई थी हमें तो लगा था कि वेविक इस गेट को उखाड़ ही देगा, लेकिन जब वेविक ने गेट को उखाड़ने की कोशिश की तो वेविक के साथ कुछ ऐसा हुआ। नंबर 6, स्नेयर ओहो डेब्यू। मुझे इसकी ताकत का पता लगाना चाहिए, वरना ये भेड़िया मुझे कच्चा चबा जाएगा। अब बेन 10 की सीरीज में जब बेन 10 के नए नए एलियंस डेब्यू कर रहे थे तब उन्होंने अपनी सबसे बेस्ट एंट्री दी थी, और जब भी उन्होंने डेब्यू किया था तब कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाया था। लेकिन बेन 10 का बैन मम्मी यानी कि स्नेयर ओहो इकलौता ऐसा एलियन था जिसने बेन 10 को ज्यादा कुछ करके नहीं दिखाया, क्योंकि बेसिकली बेन 10 को बैन मम्मी की पावर्स तो पता नहीं थी और लिटरली इसको ग्रैंडपा ने हरा दिया था। नंबर 3, क्रोमा स्टोन अल्टीमेट एलियन। क्रोमा स्टोन, मैं नहीं जानता था ये अब तक मौजूद है। अब बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज का फर्स्ट एपिसोड तो आप सभी ने देखा होगा। वहाँ पर बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स थोड़ी सी हमें खराब होती हुई दिख रही थी, लेकिन वो हमें बाद में पता चला कि वो स्कैन मोड था।
जिसके बाद अल्टीमेट्रिक्स ने एलियन को तो स्कैन कर लिया था, फिर बाद में अल्टीमेट्रिक्स काम करने लगी थी। उसके बाद बेन 10 ट्रांसफॉर्म हुआ था क्रोमा स्टोन में। अब देखो एलियन फोर्स में सीक्रेट ऑफ क्रोमा स्टोन एपिसोड देखने के बाद हमें ये लग रहा था कि क्रोमा स्टोन यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बन के दिखाएगा और या फिर बेन 10 अल्टीमेट क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वाटर हैजार्ड ने क्रोमा स्टोन को पानी से हरा भी दिया और वो भी बहुत जल्दी। नंबर 4 वेविक सिंपल। और मैं सच में यहाँ रुक कर दिखाऊंगा। अब इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि बेन 10 का वेविक बेस्ट एंट्री लेने में किसी से भी पीछे नहीं है, लेकिन वेविक वर्स्ट एंट्री लेने में भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में वेविक ही इकलौता ऐसा एलियन है जो कि दूसरी बार आया है। और वेविक ने वर्स्ट एंट्री ली थी सिंपल एपिसोड में, जहाँ पर हमें लग रहा था कि अब वेविक कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगा यहाँ पर, लेकिन उल्टा उसने मूर्ति को ही गिरा दिया। इसी वजह से वेविक को उल्टा आर्मी से भागना पड़ा। ये वाली एंट्री बेस्ट हो सकती थी, लेकिन ये वाली एंट्री वर्स्ट बन गई। नंबर 3 वाइल्ड वाइन डेब्यू। पता नहीं, मैं ऐसा पहली बार बना हूँ, पर कर्तव्य अजब से करता है। तो बेन 10 की क्लासिक सीरीज में जब बेन 10 के नए नए एलियंस डेब्यू कर रहे थे, तब वाइल्ड वाइन ने भी अपना डेब्यू किया था और इसके डेब्यू के बाद से ही हमें लग रहा था कि वाइल्ड वाइन अब कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, लेकिन वाइल्ड वाइन कुछ करके दिखाता उससे पहले ही ओमनिट्रिक्स की बैटरी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से वाइल्ड वाइन की बेस्ट एंट्री वर्स्ट एंट्री में चेंज हो गई। नंबर 2 एटॉमिक्स। अब हार मान भी जाओ, मैं घर चला जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। अब देखो बेन 10 की सीरीज में जब एटॉमिक्स ने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस की थी, तब हमें लग रहा था कि ये बेन 10 का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और जब भी ये एंट्री करेगा तो बेस्ट एंट्री ही होगी। लेकिन जब एटॉमिक्स ने अपनी सेकंड एंट्री की थी, तब वो मालगैक्स से काफी बुरी तरीके से हार गया था और एटॉमिक्स और बेस्ट एंट्री करने वाला बेन 10 का एलियन वर्स्ट एंट्री दे गया। नंबर 1 वैम्पायर। अब किसी ने नहीं सोचा होगा कि वैम्पायर नंबर 1 पे आएगा। अब देखो ये एंट्री वर्स्ट एंट्री कैसे थी, आप खुद वैम्पायर के मुंह से सुन लो। वैम्पायर, वो भी दिन के वक्त रेगिस्तान में। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।